जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी सात संगतों को भी शुक्राना। सॉरी गुरु जी, भूल चूक की माफ़ी। थोड़ी देर के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, तब तक और भी संगतें आ जाएंगी तो फिर हम सत्संग शुरू करेंगे। तो आइए हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना, अपनी मंत्र जाप की सेवा बख्शने का शुक्राना। गुरु जी, आपने सेवा बख्शी है तो सिर पर हाथ रखकर इसे पूरे करने की सोजी बख्शना। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, वही बुलवाना जो आपको अच्छा लगे। वो एक शब्द भी मुंह से ना निकले जो आपको अच्छा ना लगे, या जिससे किसी भी संगत को किसी भी प्रकार का बुरा लगे या किसी के दिल दुखे। तो संगत जी, आइए हम सब मिलके सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग ऐसे शुरू करती हूँ कि आज से पहले, अभी मैंने पिछले सत्संग में भी अपना ये शेयर किया था कि जब से गुरुजी ने ये सत्संग की सेवा बख्शी है, मैंने उस दिन भी, मुझे एकदम से मतलब बहुत ही लास्ट मोमेंट पे पता चला कि मुझे सत्संग शेयर करना है, जिसके लिए मेरी कोई भी ऐसी, मैंने ना तो तैयारी की, ना ही कोई ऐसा मैंने शब्द या कोई सत्संग ऐसा वो नहीं किया बैठ के लिस्ट डाउन नोट डाउन कि मुझे ये शेयर करना है। गुरुजी ने अपने आप ही यहाँ बिठा के जो सेवा लेनी होती है गुरुजी ले लेते हैं। गुरुजी ने जो मैसेज किसी संगत को देना होता है सत्संग के थ्रू, गुरुजी वही सत्संग का भाव मन में देते हैं और गुरुजी वो सेवा लेते हैं। तो हर बार अभी यही हो रहा था कि हर सत्संग से पहले लगता था कि क्या बोलना है नहीं पता, और गुरुजी अपने आप ही कुछ ना कुछ सत्संग दे देते हैं कि जो मुझे आपके साथ शेयर करना होता है। तो इसी तरह गुरुजी ने इस बार भी मुझ पर बहुत बहुत मेहर की। पिछले वीक से लेके पिछले फ्राइडे से आज के बीच में गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया अपने दर्शन के लिए। अपना लंगर प्रसाद तो नहीं, उस दिन हमें मंडे को जाना था, मंडे को मेरी बिटिया को जाना था कॉलेज वापस, तो उसकी बहुत इच्छा थी, काफी समय से उसकी हो रही थी, बट गुरुजी शायद आज्ञा नहीं दे रहे थे। बट इस बार गुरुजी ने हमें बुलाया और गुरुजी ने अपने दर पे, तो जब हम जा रहे थे तो इस बार वही था कि अभी सुना था पिछले कुछ टाइम से गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिलता है संगतों को, तो एक मन में बड़ा चाव था, बहुत ही खुशी थी और एक एक्साइटमेंट थी कि वाओ गुरुजी, आज तो आपके दर में बैठ के आपको अच्छे से निहारने का मौका मिलेगा। बट जब हम वहां पहुंचे तो शायद मंडे की वजह से, या मुझे नहीं पता, मे बी मंडे का दिन था, बहुत रश होता है उस दिन, तो उस दिन वो नहीं चल रहा था। उस दिन बस आपको वो फटाफट दर्शन करके सीधा हमें बाहर निकलना था। इससे पहले जब भी गए तो गुरुजी 2 मिनट के लिए वहां खड़ा होने की परमिशन दे देते थे, लेकिन इस बार वो भी परमिशन नहीं मिली। तो मन में एक थोड़ा सा उदासी थी कि क्यों गुरुजी आज आपने बैठने का मौका नहीं दिया, बच्ची आपके घर में आई और आपने उसे दर्शन भी नहीं अच्छे से करने दिए, निहारने भी नहीं दिया। एक मन में थोड़ा सा गुरुजी से कश्मकश, एक खींचातानी चल रही थी। बट इस बार ये था कि जब गई थी तो मन में था कि गुरुजी चाहिए कुछ नहीं, बस आपके दर्शन हो जाएं और आपके दर पे माथा टेक सकूं, यही एक आपसे इस बार गुरुजी से अरदास थी और यही एक उम्मीद थी। बट इस बार मन में एक था, काफी समय से, पिछले बार भी था कि गुरुजी का कैलेंडर की एक बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी का कैलेंडर मिलता, और इस बार भी जब हम गए तो मुझे यही था कि गुरुजी का कैलेंडर मिल जाए। बट मन में था, तो जब हम सबसे पहले भी हमने गाड़ी रोकी तो वहां जाके सबसे पहले मैंने कहा चलो ब्लेसिंग वाला जो रूम है वहां चलते हैं,
और वहां जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि आंटी आपके पास गुरुजी के स्वरूप हैं। मैंने कहा जी मेहर है गुरुजी की। उन्होंने बोला आपके पास कार स्टिकर है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी की मेहर है। तो उन्होंने बोला बस आंटी आज यही ब्लेसिंग्स हैं तो आज आपको नहीं कुछ मिल पाएगा। मैंने कहा जय गुरुजी। बस ये कह के हम वापस आ गए। और उसके बाद जब हम अंदर गए गुरुजी के पास, गुरुजी ने बुलाया, अपना चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब खिलाया गुरुजी ने। और उस समय हमें ये था कि मन में एक था कि गुरुजी आज आपने बिठाया भी नहीं और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी नहीं मिला। लालची बच्चे हैं, क्या करें, हर बार मन में कुछ ना कुछ तो लालच आ ही जाता है। और जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने उसके बाद, हमेशा बहुत सी संगतों से सुनते थे कि गुरुजी जब बुलाते हैं तो जब कुछ स्पेशल ब्लेसिंग देते हैं तो अपने आप कहीं से भी कोई संगत आकर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए ऑफर करती है। तो जब हम गाड़ी में वापसी बैठने लगे संगत जी, तो एक अंकल आए और उनकी गाड़ी सामने खड़ी थी और वो अंकल आए कि आंटी आप लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं अंकल हम जा रहे हैं। कि आपको गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। मैंने कहा शुक्राना 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 गुरुजी, बिल्कुल अंकल बिल्कुल चाहिए। तो मैंने ऐसे ही किया। कहते बट वो गुरुजी के आश्रम वाला तो नहीं है, नॉर्मल कैलेंडर है। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल आप प्लीज मुझे वो दीजिए। और उन्होंने जब कैलेंडर लाके हाथ में दिया तो इतना शुक्राना मन से निकला कि थैंक यू गुरुजी। मन में जो भी थोड़ी सी वो चल रही थी आपने वो सब दूर कर दी और मेरे मन में इस बार कैलेंडर की जो इच्छा थी वो आपने पूरी की। तो उस दिन वाकई ही ये समझ आ गई कि गुरुजी हमारे मन की सुनते हैं और जरूर सुनते हैं। तो जिस तरह उस दिन गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की। गुरुजी सारी संगतों को, आपके दर पे जो भी संगतें आती हैं सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं आप इसी तरह पूरी करना और सबको अपने दर पर खूब सारे दर्शन देना, अपनी खूब सारी ब्लेसिंग से सब पर मेहर करना। संगत जी हमने सुना है कि जब गुरुजी किसी भी संगत को, हमें जब किसी उसका कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ रही होती है तो जब हम इस दिव्य ग्रंथ का पठन करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं, तो इसके सत्संगों में इनके गुरुजी की पुरानी जितनी भी संगत रही हैं उन सब ने अपने सत्संगों को इस पुस्तक के द्वारा हम सबके साथ शेयर किया है। और जब हम उनके सत्संग सुनते हैं तो उनके सत्संगों के माध्यम से ही हमारी कई प्रकार के परेशानियां और हमारी कई बीमारियों के हमें इलाज और हमें हमारे उनके उपचार मिलते हैं। तो आइए गुरुजी ही बताएंगे कि आज किस सत्संग के माध्यम से उन्हें किस का कल्याण करना है और किस संगत को मैसेज देना है। तो गुरुजी का सत्संग है उनमें शिव ज्योत का वास है। तो आइए संगत जी हम शुरू करते हैं। ये संगत है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये किन संगत आंटी का सत्संग है। सत्संग थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, जब तक गुरुजी सेवा लेंगे। ये न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल चंडीगढ़ के जो संगत गुरुजी के रहे हैं, ये उनका सत्संग लिखा हुआ है इसमें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योत का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। सर्वत्र कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया को सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया।
गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था, वह केवल उदर शूल था। गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की उम्र आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उसी समय शाम के 6:30 बजे का समय था। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी के सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक ग्लास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा, तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पर। शिव दर्शन। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रहती थी, अतः उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। उपचारात्मक जल। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गईं। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। पराश्रव्य चित्रण और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने एक ग्लास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर करलेपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया।
गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा, यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः प्रारंभ हो गया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपए मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण फिर उसे किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई, जब अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ भी हुआ। ईंधन बिना यात्राएं। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपए और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई, तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा, यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। कामना पूर्ति। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। पुत्र रक्षा। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहरे चोटें आई थीं। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थीं। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात 11 बजे के आसपास हुई थी और अगले दिन दोपहर को पास के चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले गए। परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से बह गया था। चिकित्सक तुरंत शल्य क्रिया करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही और गुरुजी की कृपा से उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उनके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों का विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है।
उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहे हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं और उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, चंडीगढ़। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने अपने दिव्य ग्रंथ के कुछ सत्संग की कुछ पाठों की रीडिंग करने का आज मुझे सेवा दी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। और जिन भी संगतों ने इस सत्संग को सुना, जरूर 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 उनको भी किसी ना किसी सत्संग के माध्यम से कोई ना कोई गुरुजी ने ब्लेसिंग जरूर दी है। और संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने आज समझाया और जो मुझे समझा पाए, जो मैं समझ पाई या जो मुझे भाव आ रहा है कि वो यह है कि हमने इस सत्संग में जो सुना, हमने कितने सत्संग में सुना कि गुरुजी के जल प्रसाद किस तरह से हमें ब्लेस करता है। तो हमने इसमें कितने सत्संग सुने कि गुरुजी ने जल प्रसाद के थ्रू किसी ना किसी संगत के किसी ना किसी फिजिकल प्रॉब्लम को, मेंटली प्रॉब्लम को क्योर किया। तो इसी तरह से हमें भी गुरुजी के इस अमृत रूपी जल प्रसाद को अमृत के रूप में, दवाई के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो वाकई ही वो किस तरह से हमारे जीवन में और हमारी तकलीफों में चमत्कार करता है, ये हम सब संगतें जानती भी हैं और मैं अनुभव भी कर चुकी हैं। नेहा आंटी, ये दिव्या आभा ग्रंथ है गुरुजी का। लाइट ऑफ डिविनिटी इंग्लिश में है और ये दिव्य आभा हिंदी में है। ये बहुत टाइम पहले गुरुजी ने मुझे दी थी ये ब्लेसिंग, बट कुछ पाठ इसके, कुछ लेसन्स पढ़ पाई थी, कुछ सत्संगत पढ़ पाई थी, काफी कुछ छूट गए थे। तो अब गुरुजी की ही आज्ञा से गुरुजी दोबारा फिर से शुरू करवा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। इसमें जैसे संगत जी एक सत्संग था कि गुरुजी ने किसी ना किसी रूप में एक ब्लेस करते हैं। अब वो ब्लेसिंग्स हमें लगता है कि नहीं, ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो हर गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे अच्छे में हो। कभी कभी गुरुजी ब्लेसिंग के रूप में हमसे कुछ चीजें ले भी लेते हैं। जरूरी नहीं है कि गुरुजी हमें हमेशा देंगे ही वही हमारे लिए ब्लेसिंग हो। हमारे जीवन से हमारे दुख, हमारे कष्टों को दूर करना या हमसे ऐसी किसी चीज को हमसे दूर कर देना भी हमारे लिए गुरुजी की एक ब्लेसिंग होती है। शिल्पा आंटी, आप पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से मिलेगा। तो आंटी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें इसकी फ्री सेवा दी जाती है। तो अगर मेरे को कोई भी ऐसा लिंक या किसी भी आंटी का कांटेक्ट नंबर मिलता है तो मैं जरूर इस ग्रुप में शेयर करूंगी नेक्स्ट टाइम कि हमें ये कहाँ से मिल सकता है। वैसे दिल्ली में रश्मि शर्मा आंटी हैं जो दिव्य आभा की फ्री सेवा करती हैं, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में जरूर उनका नंबर शेयर करूंगी। वो आंटी इस दिव्य ग्रंथ की फ्री सेवा देते हैं। तो संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने एक सत्संग याद करवाया है कि जरूरी नहीं है कि गुरुजी हमें कुछ देकर ही हमें ब्लेस करते हैं। कई बार हमसे हमारे अपनों को, हमारे करीबी को दूर करके भी हमारे लिए या उनके लिए किसी ना किसी माध्यम से ब्लेसिंग होती है। तो मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ, गुरुजी मुझे भाव दे रहे हैं। मेरी सिस्टर हैं, दिल्ली में रहती हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर मार्च की बात है। उनके बेटे को कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो गई थी और वो काफी टाइम से वैसे तो बीमार था, बट वो जब काफी उसकी हालत क्रिटिकल हो गई तो वो दिल्ली में आए उसको लेकर, और वो दिल्ली हॉस्पिटलाइज था। उसको मल्टीपल फंक्शनल डिसऑर्डर हो गए थे, मल्टीपल उसके जो ऑर्गन्स थे वो फेलियर हो गए थे और उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। काफी हालत उसकी क्रिटिकल चल रही थी। ये संगत जी उस समय की बात थी जो मैंने अभी पिछले सत्संग में शेयर किया था कि यहाँ पर एक आंटी हैं जो लंगर सेवा की, गुरुजी की आज्ञा की सेवा करती हैं। तो वो मार्च में उनकी यहाँ देहरादून में लंगर सेवा थी, जिसके लिए गुरुजी ने इस बच्ची को भी सेवा दी हुई थी, मुझे भी चुना हुआ था। तो
आंटी के जब वो लोग आंटी यहाँ आए उनके साथ और भी संगति थी, तो यहाँ पर जिन आंटी के घर में उन्होंने रहना था, उनका स्टे था, तो मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पे भी वो आंटी सत्संग लंगर सेवा के लिए जाते हैं, तो पहले वहां पर जहाँ रहते हैं वहां पे एक दिन या उसके लंगर सेवा के बाद सत्संग की सेवा होती है। तो यहाँ पर जिन आंटी के घर में सत्संग उन्होंने रखा हुआ था, जहाँ पे उनको रात को स्टे करना था, वो आंटी वहां जब पहुंचे हैं तो मैं थोड़ा लेट हो गई वहां पहुंचने में। और जब मैं पहुंची हूँ तो मैंने बस दूर दूर से ही उन आंटी को जय गुरु जी किया, क्योंकि सत्संग शायद शुरू हो चुका था। और उस समय जब सत्संग में मैं बैठी थी तो मुझे मालूम था कि जो दीदी का बेटा है वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफी सीरियस चल रही थी। बट ये था कि मन गुरुजी के चरणों में जोड़ा, गुरुजी के पास बैठे थे तो फिर सिर्फ और सिर्फ उनसे अरदास लगा रहे थे। एंड मेरी उन आंटी से, जो आंटियां सेवा के लिए आई थी, उनसे इस बीच कोई बात नहीं हुई। जब सत्संग खत्म हुआ और हम आरती के बाद बैठे अभी सत्संग शेयरिंग कर रहे थे, तो इतने में मेरे को कॉल आई। वैसे तो नॉर्मली हम लोग उस समय सब अपना फोन रिंगिंग ऑफ कर देते हैं, और गलत पता नहीं अचानक से मुझे बेल बजी या मैंने खुद ही ऑन किया, क्योंकि सत्संग खत्म हो चुका था। तो मेरे को घर से फोन आया कि वो बेटे की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया है। तो मूड एकदम से बहुत अपसेट हो गया, और मैंने गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए मैं जैसे ही माथा टेका तो मैंने उन आंटी को बोला, आंटी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम थी और मैं घर जाना चाह रही हूँ, तो आप लोग भाई, अगले दिन हमारी यहाँ लंगर सेवा थी कि जो भी जैसे भी होगा तो आप मुझे बताइए और फिर हम मिलके आपसे बात करते हैं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही तो उन आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया। जो आंटी यहाँ पे लंगर सेवा के लिए आई थी, श्रेया आंटी हैं वो, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मुझे नहीं पता कि ये आपके साथ क्या चल रहा था क्या नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ और आपसे जब मैं मिली, जय गुरु जी हमने बोला, तो मुझे उसी समय गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि आज तूने इसके घर जाना है। तो आंटी कहते, मैंने गुरुजी से, आंटी की शायद बहुत बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है गुरुजी के साथ, टेलीपैथी उनकी बात होती है। तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं अभी इनसे पहली बार मिली हूँ, मेरी इनसे कोई बात भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे इनके घर चली जाऊं। तो कहती, मुझे गुरुजी ने बार बार बोला कि नहीं तुझे इनके घर जाना है। तो आंटी ने मुझे जब ये बात शेयर की तो आंटी, शायद गुरुजी को पता था, हमें नहीं पता था, आपको नहीं पता, लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें पता था। तो उन्होंने मुझे तभी बोल दिया था कि आज तूने इसके घर जाना है, इसको ब्लेस करके आना है, इसके घर में जाना है ब्लेसिंग लेके। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो कहती है, आंटी कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगा दी है और हम बस आधे घंटे में आपके घर आते हैं, तब तक आप चले। हम ये कह के हम अपने घर पहुंचे हैं। उसके आधे पौने घंटे बाद आंटी और जो दूसरे और उनके साथ सेवादार आंटी आए हुए थे, वो 3 लोग हमारे घर आए। और जब मैं वो घर पहुंचे हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस कर दिया है और अब गुरुजी जो उसके लिए अच्छा होगा गुरुजी वही करेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। मैंने कहा आंटी मैं तो टेंशन ले ही नहीं रही हूँ, बाकी ये है कि फैमिली है, सब लोग परेशान हैं, तो बट एक मन में बस थोड़ी सी वो आ रही है। बाकी मुझे पता है गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे और उस बच्चे के लिए ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये था कि गुरुजी जरूरी नहीं है कि हर किसी को लाइफ ब्लेस करके ही उसे ब्लेसिंग देते हैं। कई बार गुरुजी जो हम कष्ट और परेशानी, हम दुख भोग रहे होते हैं, उनसे हमें छुटकारा दिलाकर, उनसे हमें मुक्ति दिलाकर भी हमें ब्लेस करते हैं। तो इसी तरह से जब वो हम आंटी लोग जाने लगे, गुरुजी ने अपना चाय प्रसाद पिलाया, गुरुजी ने उन आंटी के माध्यम से खूब सारा प्रसाद भी भिजवाया, अपनी ब्लेसिंग्स भिजवाई। और जब वो आंटी जाने लगे हैं, वो लोग गेट पे ही थे और इतने में ही वहां से कॉल आ गया कि वो बच्चा जो है वो नहीं रहा और वो गुरुजी की शरण में चला गया है। तो आंटी ने बोला कि आंटी देख लीजिए, गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया। वो शायद पिछले 5-6 दिनों से वेंटिलेटर पे था और पता नहीं कितने कष्ट भोग रहा था, तो गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया और उसको कष्टों से मुक्ति दे दी। तो अब आप सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। तो गुरुजी का ही वो था शुक्राना। उस समय सिर्फ गुरुजी से एक ही भाव मन में, एक प्रार्थना चल रही थी, गुरुजी उस बच्चे को अपनी शरण में लेना
और उस बच्चे की जो मम्मी है, मेरी दीदी हैं, इस हमारी फैमिली में सबसे पहले वो ही गुरुजी से जुड़ी थी। वही गुरुजी से, उन्होंने ही हमें गुरुजी से मिलवाया था। जब वो गुरुजी के स्टेटस और गुरुजी के भजन वगैरह अपने स्टेटस पे डालती थी, तो उस समय हमें लगता था कि पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं, इन्हें कहाँ से मिल गए और ये कहाँ से इनके उसमें हो गई। बट कहते हैं ना गुरुजी की, जब फैमिली के एक मेंबर को भी अपनी शरण में ले लेते हैं तो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। और बस सबका समय अलग अलग होता है कि कब और किस समय पर गुरुजी ने किसको जोड़ना है। तो शुरुआत गुरुजी ने उनसे की और उन्हीं के माध्यम से धीरे 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 आज हम सब पर गुरुजी की कृपा बरस रही है और गुरुजी हम सबको अपनी सेवा में और अपनी शरण में लेते जा रहे हैं। तो उस समय मन में यही था एक, कि गुरुजी बस उन दीदी को खूब खूब शक्ति दो कि वो दुख जो है, वैसे तो वो बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं था, सहने के लायक ही नहीं था, क्योंकि उस समय वो बेटे की जो एज थी ज्यादा नहीं, सिर्फ 35 या 40 के अराउंड थी। तो वो दुख एक माँ के लिए बहुत बहुत बड़ा होता है। बट गुरुजी ने उनको बहुत शक्ति दी उस दुख को झेलने की। और उस समय वो अपने आप को किस तरह से उन्होंने संभाला, ये गुरुजी ही जानते हैं। और वही एक मौका था संगत जी कि जिस समय अगले दिन मुझे वहां पे होना चाहिए था, लेकिन गुरुजी ने यहाँ अपनी सेवा में लगा के रखा। और इतनी गुरुजी की मेहर थी कि मैं एक बार भी, मेरा मन जो था वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने अपनी सेवा में इस तरह से लगा रखा था कि मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। तो ये सब गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने कहाँ और किस समय किससे कैसी सेवा लेनी है। तो हमें गुरुजी जहां भी जिस भी तरह की सेवा देते हैं, वो गुरुजी की सेवा मानकर उसको स्वीकार करना है और उसको पूरा करना है। आज अभी बुलबुल आंटी का एक छोटा सा मैं शॉर्ट रील देख रही थी, उनका छोटा सा एक मैसेज था कि गुरुजी की जो सेवा होती है वो कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। हमें चाहे सत्संग में किसी भी तरह की सेवा मिले, चाहे लंगर प्रसाद बांटने की सेवा मिले, चाहे जल प्रसाद की सेवा मिले, चाहे टॉयलेट में मिले, चाहे बर्तन साफ करने की मिले, हमें वो गुरुजी की सेवा को तन और मन से स्वीकार करके उसे पूर्ण भाव के साथ पूरा करना है। क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं कि किस सेवा के माध्यम से उन्होंने हमारे किस कष्टों को काटना है और किन कर्मों को दूर करना है, किन कर्मों को काटना है। तो हमें गुरुजी की हर सेवा सिर माथे पर लेकर उसे स्वीकार करनी है और पूरे मन से और श्रद्धा से उसको हमें पूरा करना होता है। तो आज गुरुजी ने शायद अपने इस ग्रंथ को पाठ पढ़ाकर हमें बहुत सारी संगतों को कुछ ना कुछ मैसेजेस दिए हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपनी इस बच्ची से सेवा ली, इसके लिए शुक्राना। और जिन संगतों को इसके माध्यम से जो भी मैसेज मिले हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। तो शायद संगत जी, मुझे लगता है समय भी हो रहा होगा पूरा, तो आइए गुरुजी का शुक्राना करते हैं और फिर आपसे, गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और आपसे भी सब संगतों से आज्ञा लेते हैं। अब जब नेक्स्ट सत्संग में गुरुजी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी और आपके सेवा में हाजिरी दूंगी। तो गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना। चलिए यही करते हैं आज। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, गुरुजी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आइए हम गुरुजी की इस सत्संग का सार लेते हुए, आज यही हमें गुरुजी से मैसेज मिला है कि हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना है। जो भी गुरुजी हमें देते हैं उसे हमें अच्छे और खुशी भाव से, सुख से स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही होता है। वो चाहे सुख के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ, सुख में एक बार को भले ही हम गुरुजी को शायद भूल भी जाएं, लेकिन दुख में हम हर पल उन्हें याद करते हैं। तो हे गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि
वैसे तो ये सुनने में और कहने में बड़ा अटपटा लगता है कि हमें दुख जरूर दीजिए, लेकिन इसके पीछे कारण है कि हम उस दुख में जितना ज्यादा गुरु जी के करीब आते हैं, शायद सुख में एक पल को भूल जाएं, लेकिन दुख में हम एक पल भी ऐसा नहीं होता जब गुरु जी को भुला दें और गुरु जी का नाम ना लें। तो सुख दो चाहे दुख दो, अपने पास रखना और अपने करीब रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। श्वास श्वास से शुक्राना, पल पल शुक्राना, आती श्वास शुक्राना, जाती श्वास से शुक्राना, अंतिम सांस तक आपका शुक्राना गुरु जी। बस यही अरदास है आपके चरणों में कि आंखें बंद करें तो आपके दर्शन करके और आंख खुले तो आपके दर्शनों के साथ हो। हर पल हर क्षण आपके नाम का शुक्राना इस मुख से निकले, आपकी दी हर दात का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के हमसे ले लिया वो हमारा इम्तिहान है गुरु जी, हमें उस इम्तिहान में भी पास करवाना, इसके लिए भी आपका लख 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 शुक्राना। तो संगत जी, अगर कुछ भूल चूक हुई हो या शब्दों का कुछ ऊंचा नीचा बोल मुंह से निकला हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा गुरु जी, भूल चूक की माफी। आपने जो बुलवाया मैंने वही बोला, मुझे खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है और मैं क्या बोल पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन गुरुजी सिर पर हाथ रखकर सेवा लेते हैं और जो गुरुजी भाव डालते हैं मैं बोलती चली जाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता और शायद बाद में भी मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था और क्या नहीं। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है। जब वो सेवा देते हैं तो वो अपने आप उसे पूरा भी करवाते हैं संगत जी। इसी भाव से, इसी विश्वास के साथ गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।